कह दो बच्चों इन किताबों से कुछ देर की खामोशी थी, अब शोर आएगा तुम्हारा वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का ये वीडियो आप सभी की जो एग्जाम होने वाली है 12 फरवरी को ज्योग्राफी की बच्चों, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं वायरल क्वेश्चन पेपर। ये बच्चों आपका वायरल क्वेश्चन पेपर होने वाला है और इसी के अंदर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। मैं इस वीडियो के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों आपकी एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं गुरु दक्षिणा के रूप में यही कहना चाहूंगा कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का वीडियो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इनमें से नरमा किससे संबंधित है। देखिए जो नरमा होता है ना बच्चों, ये आपकी जो कपास की खेती होती है उससे क्या होता है, ये संबंधित होता है। तो देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल आपका सही चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड क्या है, आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र नहीं है। तो देखिए जो हमारा लिंग भूगोल होता है ये आर्थिक क्षेत्र का उपक्षेत्र नहीं होता है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है किसने नवनिश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की। तो ये की थी भाई ग्रिफ्थ टेलर ने। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर चला जाएगा। कहते हैं ना बच्चों कि माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़ा देखना मैं करके दिखाऊंगा। तो बच्चों आपको अपने माँ बाप के सपने पूरे करने हैं तो आपको धाकड़ तरीके से तैयारी करनी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो ये आपका दक्षिण पूर्वी एशिया है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित महादेशों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा आपका जो अफ्रीका आपका महादेश है बच्चों, इसमें जनसंख्या वृद्धि क्या है आपकी सर्वाधिक पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछ रहा है जनांकी की एक उपशाखा है। तो ये उपशाखा है जनसंख्या भूगोल का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है इनमें से कौन मानव विकास के स्तंभ है। तो जो मानव विकास के स्तंभ है बच्चों वो समता भी है, सतत पोषणीयता भी है, उत्पादकता भी है, इनमें से सभी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है इनमें कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। तो इसके अंदर देख सकते हो आप 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं बच्चों। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा रोजगार के अवसर। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है इनमें से कौन जनांकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था का सूचक है। तो ये है आपका उच्च प्रजननशीलता एवं उच्च मातृता। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है किस विषय के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया है। तो ये किया है अर्थशास्त्र ने। किसने किया है भाई, जो अर्थशास्त्र के विद्वान थे उन्होंने किसका किया था भाई, मानव विकास सूचकांक का विकास किया था, इसको विकसित किया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मानव विकास के लिए कौन उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से जुड़ा है। तो ये है आपका क्षमता उपागम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है आरंभिक मानव अपने जीवन यापन के लिए किन गतिविधियों पर निर्भर थे। तो वो थे आखट एवं संग्रहण। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है चलवासी पशु चारक निर्भर करते हैं। तो ये निर्भर करते हैं भाई पशु के ऊपर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है रेडियर कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो रेडियर है आपके वो आर्कटिक प्रदेश में किसमें पाए जाते हैं भाई, आर्कटिक प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी मार दीजिएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सीमेंट उद्योग आधारित है। तो ये हमारा आधारित है भाई खनिज पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन औद्योगिक नगर है। तो
तो औद्योगिक नगर कौन सा है भाई? बोकारो जो आपका है, बोकारो, ये आपका क्या है? औद्योगिक नगर होता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है इनमें कौन स्लेज से संबंधित है? तो ये है आपका रेडियर, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचालन कब हुआ था? इसका प्रचालन हुआ था 1995 में, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तृतीय क्रियाकलाप बताइए कौन है? तो ये आपका है व्यापार, तृतीय क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है किस समुद्री मार्ग पर ऑकलैंड अवस्थित है? तो जो ऑकलैंड है आपका वो दक्षिणी प्रशांत में, किसमें बच्चों? दक्षिणी प्रशांत में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। लीजिए अगला क्वेश्चन आप सभी की आंखों के सामने आ चुका है, इसको बच्चों उड़ाने का प्रयास आपको करना है। किस नदी पर डुसलैडर पतन अवस्थित है? बच्चों इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, आप थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि बच्चों हमारा मकसद है बिल्कुल सटीक आपको आंसर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस देश में खेत से कारखानों तक दूध की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए की जाती है? तो बताइए वो देश कौन सा है? वो देश है बच्चों आपका न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। भारत में मुक्त आकाश नीति कब प्रारंभ हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, छप गया आपके एग्जाम में। तो ये हुई थी 1992 में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन संस्था प्रतिवर्ष मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन करती है? तो ये करती है आपकी यूएनडीपी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पूछ रहा है गहन जीविका कृषि पाई जाती है? तो ये पाई जाएगी दक्षिण पूर्वी एशिया में, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है मिस्क मुख्यालय है? तो जो मिस्क मुख्यालय है भाई वो कहाँ पर है? ये आपका CIS का है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है आधुनिक भारत में कुल अनुसूचित भाषाएं कितनी है? तो ये हमारी 22 भाषाएं भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ बोली जाएगी भाई आर्यन, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है किस प्रदेश में प्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती पाई जाती है? तो ये पाई जाएगी सिंधु घाटी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछ रहा है प्रयाग एक उदाहरण है? तो जो प्रयाग है आपको प्राचीन शहर का उदाहरण है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पूछ रहा है इनमें कौन सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा पुष्कर, जो शहर है बच्चों वो आपका सांस्कृतिक शहर का उदाहरण है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है महू उदाहरण है? तो महू जो आपका उदाहरण है वो औद्योगिक शहर का है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन भूमि उपयोग वर्गीकरण नहीं है? तो इसके अंदर आ जाएगा वो सीमांत भूमि, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है हरित क्रांति का संबंध है? तो इसका संबंध है भाई फसल से, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है इनमें से कौन कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाडलो, छाप के रखिएगा, एग्जाम में आपको इसके दर्शन जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछ रहा है भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछ रहा है झाबुआ जिला किस राज्य में है? तो जो आपका झाबुआ है ये आपका मध्य प्रदेश जो आपका राज्य है उसमें स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
पूछ रहा है इनमें से किसमें सर्वाधिक ग्रामीण आबादी है। तो सर्वाधिक जो ग्रामीण आबादी वो दादर एवं नागर हवेली में है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो ये आपकी है कैनबेरा में। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछ रहा है सत्रघर की संकल्पना किसने दी। तो ये दी थी पैट्रिक गिड्ज ने। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कोयला खान कहाँ है। तो झारखंड जो कोयला खान है बच्चों वो झरिया में है। कहाँ पर है, झरिया में है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है घाटशिला कहाँ है। तो जो घाटशिला है मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं वो हमारी कहाँ पर है, झारखंड में है। जय झारखंड जय भारत। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम तेल शोधन केंद्र कहाँ है। तो ये है आपका डिगबोई में। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को वाराणसी से होकर जोड़ता है। तो ये जोड़ेगा आपका NH2। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ये आपका पाया जाएगा सिकंदराबाद में। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पूछ रहा है इनमें से कहाँ अनुसूचित जनजाति संख्या नहीं है। तो ये पंजाब के अंदर नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है तारापुर संबंधित है। तो जो तारापुर है आपका वो परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है इनमें कौन धार्मिक नगर है। तो धार्मिक नगर कौन सा है बच्चों, ना तो आपका इटारी से है, ना आपका कांडला है, ना आपकी कटनी है। इनमें से कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है इनमें कौन लोहा इस्पात केंद्र नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो जो आपका बच्चों आगरा है ना वो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। तो ये है आपका सोलापुर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है। तो जो कोटा है आपका वो औद्योगिक नगर नहीं है बच्चों। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है इनमें कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन नहीं है। तो ये आपका मुंबई। ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछ रहा है मीटर गेज संबंधित है। तो जो मीटर गेज होता है वो आपका रेल मार्ग से संबंधित होता है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है लिग्नाइट संबंधित है। लिग्नाइट जो है बच्चों आपका कोयला से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है इनमें कौन स्वर्ण कॉलर वाला सेवा है। तो ये आपकी है भाई पंचम क्रिया। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन मृदा अपरदन का कारण नहीं है। मृदा अपरदन का कारण क्या नहीं है बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऋतुक्षरण, ये ऋतुक्षरण भी होता है बच्चों, वनोन्मूलन भी है, अफवाह भी है। जो आपका चारण है ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन अरहर मतलब तुर दाल के उत्पादन में अग्रणी है। मतलब पहले स्थान पर बच्चों कौन सा आएगा ये बताना है। तो ये आपका है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कार्बट राष्ट्रीय उद्यान का संबंध है। इसका संबंध है भाई बंगाल टाइगर से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है आपसे भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का नया नाम क्या है। तो इसका जो नया नाम रखा गया है बच्चों वो है केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो ये आपका है ताप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन भूतापीय ऊर्जा से संबंधित है। तो ये आपका है भाई लामा घाटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है बंगाल रूबी का संबंध किस खनिज से है। तो इसका संबंध है अब्रक से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। पूछ रहा है इनमें से कौन एक नियोजित नगर है। नियोजित नगर का आपको नाम बताना है। तो जो नियोजित नगर है आपको वो है चंडीगढ़।
छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत का एक नगर नहीं है। तो उत्तर भारत का जो नगर नहीं है वो आपका पुणे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है इनमें से कौन प्रमुख चावल उत्पादक राज्य नहीं है। तो वो है आपका राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन उत्तर भारत की नदी है। तो उत्तर भारत जो नदी है वो है आपकी गोमती, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछ रहा है अंकलेश्वर किस राज्य में है। तो जो अंकलेश्वर है आपका वो गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है इनमें से शिवम मुद्रम का संबंध किससे है। शिवस मुद्रम का संबंध किससे है। तो बताइए ये है आपका जल विद्युत से, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें कौन प्रदूषक है। तो इनमें क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है आपका प्रदूषक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 70 है बच्चों से पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन हेपेटाइटिस का कारण है। हेपेटाइटिस का आपको कारण वही बताना है। 4 बच्चों आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बताइए क्या होगा इसके अंदर राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका जल प्रदूषण, ऑप्शन नंबर आपकी ए चली जाएगी। तो ये थे बच्चों आपके 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनको हमने एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया है। आई होप कि आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।